नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् एसो पंचिनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्यशमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालुरगभि सागार धर्मम चरित। उक्त कारिका के आधार पर एक गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने वाले समस्त गुणों की चर्चा एक लंबे समय से आप सबके बीच चल रही और आज उसकी अंतिम कड़ी है जो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। वह है अगभी, पाप से भीति होना। एक धर्मात्मा की सबसे बड़ी पहचान है। मनुष्य के मन में जब तक पाप से भीति का भाव नहीं होता तब तक वो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोओगे सो काटोगे। बबूल का बीज बोकर हम आम नहीं पा सकते। आम का बीज बोने वाला ही आम पाता है। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। ये उक्ति बहुत पुरातन है, लेकिन इस उक्ति पर विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। जो सच्चा धर्मात्मा है वो अक्षरशः इस पर विश्वास और भरोसा करता। वो जानता है कि हर प्राणी को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। पाप बुरा है, वो हमारे जीवन में अनर्थ करता है और पुण्य से जीवन का उत्कर्ष होता है। चर्चाओं में ऐसा कह तो देते हैं, पर अपने हृदय से पूछ कर देखो, क्या तुम्हारे मन में पाप से सच्ची भीति है? पाप से भीति है, पाप का भय है।
एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग पुण्य पाप की बातें करते हैं, आज हमको समझ में नहीं आता। मैंने पूछा क्यों? बोले दुनिया में देखते हैं जितने पापी लोग हैं वो फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं और जो धर्मी लोग हैं वो बड़े कष्ट में फंसे दिखते हैं, तो हम कैसे माने कि कोई पाप और पुण्य भी होता है, पाप से पतन और पुण्य से उत्थान। ये बातें आप लोग कहते हो, हमें हजम नहीं होती। हो सकता है ये सवाल आपके जेहन में भी हो, ऐसा प्रश्न आपके मन में भी हो, ना हो तो कभी उत्पन्न हुआ होगा। बंधुओं, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे कहना चाह रहा हूं। सुखी, दुखी, पापी और धर्मी, 4 तरह के व्यक्ति हैं इस संसार में। सुखी, दुखी, पापी और धर्मी। जब भी आपकी दृष्टि किसी सुखी व्यक्ति पर जाए तो आप उसके प्रेजेंट को कभी मत देखो, उसके पास्ट को देखने की कोशिश करो। कोई व्यक्ति आज सुखी हुआ है तो क्यों हुआ, इस गहराई में जाने की कोशिश करो। वो उसके पास्ट का परिणाम है। पास्ट में उसने अच्छा किया इसलिए उसमें प्रेजेंट में अच्छा दिख रहा है। सुखी का मतलब, लोक में सुखी उसे माना जाता है जिसके पास धन संपन्नता है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा रूप है, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार है और अच्छी प्रतिष्ठा है। वो व्यक्ति लोक में एक सुखी व्यक्ति की भांति जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ऐसा कोई सुखी व्यक्ति जिसके पास बाहर से देखने में सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, उसे देखकर तुम्हारे मन में क्या लगता है? क्या लगता है? अगर सुखी व्यक्ति के पास्ट को देखोगे तो तुम्हारा विश्वास स्थिर होगा और सुखी व्यक्ति के प्रेजेंट को देखोगे तो तुम पथ भ्रमित हो जाओगे। मतलब, अगर कोई व्यक्ति सुखी दिखता है तो ये मान करके चलो कि इसके अतीत के कृत्यों का सुफल है। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्राणी के पास 3 मौलिक शक्तियां हैं। थोड़ा गहराई से समझना इस विषय को। 3 मौलिक शक्तियां हैं, मन की, वाणी की और शरीर की। मन से हम विचार करते हैं, वाणी से बोलते हैं और शरीर से क्रिया करते हैं। हमारे मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति के निमित्त से हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारे चारों ओर विशिष्ट प्रकार के कर्म के पुद्गल हैं, वे आकृष्ट होते हैं और हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं। इसी को कर्म का बंधन कहते हैं, जो अच्छे बुरे संस्कार को जन्म देते हैं और अच्छे बुरे संस्कार से अच्छी बुरी प्रवृत्तियां बनती है और अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से अच्छा बुरा जीवन बनता है। ये क्रिया 24 घंटे चलती है। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हर क्रिया के साथ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के साथ उसका परिणाम है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, सामने कैमरे लगे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो सब का सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है, जैसा बोल रहा हूं वैसा रिकॉर्ड हो रहा है और जिस स्टाइल से बोल रहा हूं उस स्टाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। इस कैमरे के अंदर लगने वाली कार्ड को आप उलट पलट करके देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसे सिस्टम में लगा करके आप प्ले करते हो तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है।
और जब ये रिकॉर्डिंग चालू होते उस समय आप देखो, अरे ये मेरा चेहरा ऐसे कैसे हो गया, ये तो बड़ा खराब चेहरा है, ये कैसे हो गया। संत कहते सावधान हो, देखो, पहचानो, ये तुम्हारा अपना चेहरा है। और उस समय तुम कहाँ गाफिल हो गए थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग के समय यदि तुम सावधान होते तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ नजर आता, लेकिन उस समय तुम बेभान थे और तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब तो तुम्हें अच्छा हो या बुरा देखने को मजबूर होना ही पड़ेगा। ये मैं तो बहुत अच्छी बात करना चाह रहा था, ये गीत की जगह गाली के शब्द कैसे आ गए। संत कहते सावधान हो, ध्यान से सुनो, पहचानो, ये शब्द किसके हैं, तुम्हारे अपने ही हैं, लेकिन उस समय तुम सो रहे थे जब इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है वही सिस्टम हमारे भीतर का है। क्या सिस्टम? जैसे बोल रहा हूं वैसा रिकॉर्ड हो रहा है, जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस क्रम से बोल रहा हूं उस क्रम से रिकॉर्ड हो रहा है। और जब भी उसे आप सिस्टम में लगा करके प्ले करोगे तो वही सब कुछ दिखाई पड़ेगा। संत कहते हैं ऐसा ही सिस्टम हमारे भीतर का है। यहां भी रिकॉर्डिंग चलती है, लेकिन कुछ विशेषता है। यहां 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती है, यहां तो घंटे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग। दूसरी बात, यहां रिकॉर्डिंग करने वाला कोई और है और जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही और है। मेरे सामने कैमरा है, कैमरा देखकर मैं सावधान भी हो सकता हूं। जब आप लोगों की तरफ कैमरा घूमता है ना, आप लोग कितने खिल जाते हैं। कैमरा घूमते ही चेहरे में अलग प्रकार की चमक आ जाती है, आती है। क्यों? अरे भैया कैमरा सामने, फोटो न बिगड़ जाए। ये कैमरा तुम्हें दिखता है इसलिए तुम उस कैमरे के सामने सावधान हो जाते हो। भीतर की जो रिकॉर्डिंग है वहां का कैमरा दिखता नहीं है, वो हिडन कैमरा है। हिडन कैमरा है, वो कैमरा दिखाई नहीं पड़ता और रिकॉर्डिंग चालू है। और गुप्त कैमरे की जब रिकॉर्डिंग होती है और लोग पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। ध्यान रखना, लोक में गुप्त कैमरा हो न हो ये इसकी कोई गारंटी नहीं। और कदाचित गुप्त कैमरे में तुम्हारी कोई बात रिकॉर्ड हो जाए तो भी उससे बचने के 100 रास्ते हैं, लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में जो गुप्त कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग को न तो कोई रोक सकता है न बदल सकता है, वो 24 घंटे चलता है। इसका विश्वास है, इसका भरोसा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अनवरत चल रही है, निरंतर जारी है, 24 घंटे चालू है। और एक बात बताऊं, इस कैमरे में एक सिस्टम बना रखा है आपने अपनी सुविधा के लिए, रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की। जो पसंद आए बार बार रिवर्स करके सुनो, और जो पसंद ना आए उसे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दो। जो पसंद आए उसे रिवर्स करके सुनो और जो पसंद ना आए उसे फॉरवर्ड कर दो। और तुम्हारे पास एक सिस्टम और है, अगर चाहो तो पूरे के पूरे डाटा को डिलीट करके उसमें नया आइटम भर सकते हो, है ना। भीतर के कैमरे में, भीतर के सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अच्छे दिन आए तो उसे रिवर्स कर लो और बुरा वक्त आए तो फॉरवर्ड कर दो। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता तो। है क्या ऐसा? नहीं है। ये 24 घंटे चलता है, इसलिए अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है। तो तय मान करके चले कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व की संरचना हमारे कृतित्व का प्रतिबिंब है। हम जो करते हैं वही सब कुछ होता है, जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है, और भविष्य में जो होगा वो हमारे वर्तमान के कृत्यों का प्रतिबिंब होगा।
जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये उक्ति बहुत पुरातन है महाराज, बात तो है लेकिन गले तो नहीं उतरती। उस सवाल का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं कि दुनिया में बहुत से ऐसे पापी लोग हैं जो पाप, पाखंड और अनाचार्य में आकंठ निमग्न होते हैं, पर फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत से धर्मी लोग हैं जो सन्मार्ग पर चलते हैं लेकिन बड़े दुखी, पीड़ित और परेशान नजर आते हैं। सवाल खड़ा है, आज उस पर ही हमें विचार करना है। बद्धवो, जो व्यक्ति आज आपको फलते फूलते दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बहुत सुखी दिखाई पड़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि वो पाप में निमग्न है, मैं आपसे कहता हूं ये चीजें दो स्तर पर समझिए। पहली बात तो अपने हृदय में धार लीजिए कि धर्म का फल सदैव अच्छा होता है और पाप का फल सदैव बुरा होता है। गांठ में बांधिए, धर्म का फल सदैव अच्छा मिलता है और पाप का परिणाम सदैव बुरा होता है। कैसे? रसगुल्ला खाओगे तो मुंह मीठा होगा और नीम खाओगे तो मुंह कड़वा होगा। रोज का अनुभव है। धर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी और पाप करोगे तो परेशानी आएगी, संताप आएगा। इस विश्वास को गाढ़ा बनाओ। कैसे? एक उदाहरण देता हूं, फिर इस संदर्भ में कुछ खास बातें जो 4 बिंदुओं पर मुझे आप सबसे करनी है उसकी चर्चा करूंगा। जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया, जैसे सपोज आपने एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, 3 दिन से भूखा था, पूरा परिवार भूखा था, भोजन कराया, आपकी क्या फीलिंग होती है? हाँ, अच्छा महसूस करते हो, खराब? भोजन कराया, आपको अच्छा लगा। भोजन कराने के कितनी देर बाद अच्छा लगा? हाँ, तुरंत लगा ना। इधर भोजन कराया, इधर आपको अच्छा लगा, ठीक। और दूसरी तरफ आपने किसी की जेब काटी, बगल में बैठा है, जेब काटी और आपके मन में खटका आया। कितनी देर बाद आया? सामने वाला देख न ले, हाँ? जेब काटते ही मन में खटका आता। ये बात अलग है कि कई लोग आंखें बचा करके ऐसा काम कर लेते। एक आदमी पिक्चर गया और मूंगफली खा कर उसके छिलके बगल वाले के जेब में डालता जा रहा था। मूंगफली खाते जाए और छिलका पड़ोसी के जेब में डालते जाए तो उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, अरे भैया तुम इसकी जेब में छिलके डाल रहे हो, अगर देख लेगा उसको पता लग जाएगा तो। बोले तुझे पता लगा क्या? उसकी जेब वो पहले भर चुका। ये हाल है, लेकिन ये सत्य है। मनुष्य जब अच्छा करता है तो तुरंत उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है और बुरा करता उसी समय मन में क्षोभ होता है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी से प्रेम करते हो, आनंद अनुभूति कितनी देर बाद होती है? हाँ, तुरंत। और किसी को गाली देते हो, किसी पर गुस्सा करते हो, तुम्हारा मिजाज खराब कितनी देर बाद होता है? मतलब क्या हुआ? अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा होता है। इस विश्वास पर तुम्हारी बुद्धि स्थिर हुई कि नहीं? बोलो, हुई? पक्की? कि अभी प्रवचन में बाहर जाकर वही बात? तुम्हारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए कि अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा होता ही है, तुरंत मिलता है। लेकिन महाराज, बात थोड़ी अच्छी लग तो रही है, जच तो रही है, लेकिन पच नहीं रही। जच रही है पर पच नहीं रही। क्यों? महाराज, एक बात समझ में नहीं आती कि अच्छे का फल अच्छा मिलता है तो सब अच्छा क्यों नहीं होता?
और बुरे का फल बुरा मिलता है तो सब बुरा क्यों नहीं होता? देख रहे हैं कि व्यक्ति बुरा करने के बाद भी फलता फूलता नजर आता है और अच्छा करने के बाद भी परेशान दिखाई पड़ता है। महाराज इसका रहस्य बताओ, है ना? महत्वपूर्ण सवाल। देखो, अच्छा का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा, ये तो होता ही है, चाहे धर्म हो या पाप। दोनों का प्रत्यक्ष फल भी होता है और पारंपरिक फल भी होता है। धर्म का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि और प्रसन्नता है और पारंपरिक फल सुख समृद्धि। तुमने धर्म किया, तुरंत क्या मिलेगा? संतुष्टि और प्रसन्नता। अरे मिठाई खाओगे तो पहले मुंह मीठा होगा, शरीर को ताकत मिलने में तो कुछ टाइम चाहिए ना। जब वो हजम होगा तब वो ताकत देगा, हजम नहीं हो तो ताकत नहीं। लेकिन खाते ही मुंह मीठा तो हो ही जाएगा। ऐसी धर्म है। धर्म करते ही तुम्हें तुरंत संतुष्टि और प्रसन्नता मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, तत्क्षण मिलेगी। हाँ, उससे जो और जुड़ी हुई चीजें हैं, सुख संपन्नता समृद्धि, वो कुछ काल बाद मिलती है, पारंपरिक रूप से मिलती है। इसके विरुद्ध है पाप। पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है और पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। पाप का प्रत्यक्ष फल संताप। तुमने यहां पाप किया नहीं कि संताप हुआ नहीं, तुरंत के तुरंत मिलेगा। हां, दुख दारिद्र्य तुरंत नहीं मिलता। जहर खाते ही मुंह कड़वा हो जाता है, प्राण निकलने में थोड़ा समय लगता है। ये टेंशन मुंह की कड़वाहट है और भावी दुर्गति प्राण निकलने के समान है। जहर मुंह में डाला है, असर तो उसका होगा ही होगा, अभी भी आगे पीछे भी। इस पर श्रद्धा रखो। तो महाराज जो इतने फलते फूलते नजर आते वो क्यों कर? समझिए, जिनके जीवन में आपको सब प्रकार की अनुकूलताएं दिख रही है, मान लो उसका पास्ट अच्छा रहा है। उसने अतीत में धर्म किया, पुण्य किया, परमार्थ के कार्य किए, आज उसने उसे अनुकूलताएं दी है, सारी फैसिलिटीज है, धन संपन्नता, बुद्धि, विचार, विवेक, रूप, लावण्य, परिवार, प्रतिष्ठा, सब मिल गया। किसने दिया? पुराने पुण्य ने या धर्म ने। उसने अतीत में अच्छा किया था, अब वर्तमान में गलत कर रहा है, उसके बाद भी फल फूल रहा है। यदि धर्मी सुखी व्यक्ति के वर्तमान को देखोगे तो तुम पाप में निमग्न हो जाओगे, और उसके पास्ट को देखोगे तो तुम्हारी श्रद्धा धर्म में स्थिर हो जाएगी। कैसे? अगर कोई व्यक्ति सुखी दिख रहा है, वो उसके सुखी को देखोगे, अरे इसके पास इतने ठाट बाट, ये कितना आगे बढ़ रहा है, सब प्रकार का अनाचार पाप पाखंड कर रहा है, तो भी इसका बाल बांका नहीं हो रहा, कितना अच्छा है, तो तुम भी उसी रास्ते पे लग जाओगे और अपने जीवन के लिए अनर्थ कर डालोगे। जिस ट्रैक पे वो चल रहा है तुम उसी ट्रैक पर चलने लगोगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि पापी व्यक्ति की पाप पूर्ण प्रवृत्तियों को देखने वाले लोग पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, और पापी व्यक्ति के वर्तमान को अनदेखा कर उसके अतीत को देखते हैं तो लोग धर्म में श्रद्धावान बन जाते हैं। ये सोचो, इसने अतीत में अच्छा किया था, ये सोचो ये अच्छा किया था, उसका ये परिणाम आज मिल रहा है, और आज जो बुरा करेगा
उसका फल आगे मिलेगा। सुखी व्यक्ति के पास्ट को देखो और पापी आदमी के फ्यूचर को देखो। क्या कहा? सुखी के पास्ट को और पापी के फ्यूचर को। ये सुखी है चूंकि इसने अतीत में अच्छा किया। आप किसी शहर में जा रहे हो और आपने देखा पूरे शहर में जगह जगह बंधनवार लगाए गए हैं और एक आदमी रथ पर आरूढ़ होकर चला आ रहा है, स्वर्ण रथ पर, और लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। क्या अनुमान करोगे आप उस दृश्य को देखकर? क्या अनुमान करोगे? निश्चित ये आदमी कोई अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए आज इसे सम्मान मिल रहा है। क्या देखते हो? उसका पास्ट की प्रेजेंट? क्या देखते हो? जय जयकार हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि इसने कुछ अच्छा किया था, किया होगा। आपने उसके अतीत को देखा, समझ लिया। बस बंधुओं, मैं आज आपसे केवल इतना ही कहता हूं, कोई व्यक्ति फलता फूलता नजर आए तो समझ लेना ये इसके अतीत की अच्छाई का फल है, इसलिए आज भोग रहा है। पर अभी बुरा कर रहा है तो इसका फ्यूचर खराब होने ही वाला है। इसका फ्यूचर खराब होने वाला है, इसका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि बुरे का परिणाम बुरा मिलेगा ही मिलेगा। ये बुरा करेगा, बुरे का फल बुरा होगा। इसलिए सुखी व्यक्ति के पास्ट को देखो और पापी के फ्यूचर को देखो, और कोई दुखी व्यक्ति दिखे तो उसके प्रेजेंट को देखो। ये दुखी है, क्यों? इसका कृत्य खराब, ये अपने कर्मों के कारण दुखी है। उसके प्रेजेंट को देखोगे तो तुम्हारे मन में उसके प्रति संवेदना आएगी और तुम धर्म में स्थिर हो सकोगे। तो पापी के सुखी व्यक्ति के पास्ट को देखो, पापी के फ्यूचर को देखो, दुखी के प्रेजेंट को देखो और धर्मी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखो, क्योंकि धर्मी का तीनों अच्छा है। उसके पास्ट को भी देखो, उसके प्रेजेंट को भी देखो, उसके फ्यूचर को भी देखो। पास्ट में अच्छा किया इसलिए धर्म करने का भाव हुआ, प्रेजेंट में अच्छा कर रहा है इसलिए इसका भविष्य भी अच्छा होगा। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। आपसे ये सवाल करूं, लाओगे क्या? 2 अबके, 2 तबके और 2 अबके न तबके। बीरबल आया, अगले दिन दरबार में 2 भोगी को ले आया, 2 योगी को ले आया और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। भोगी को, योगी को और भिखारी को अकबर के दरबार में ला करके खड़ा कर दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या लाए हो? हजूर आपके सवाल का जवाब लाया। बोले मेरे सवाल का क्या जवाब, आप अपना सवाल करो। उसने, अकबर ने बोला ठीक, 2 अबके लाओ। उनने दोनों भोगियों को लाके खड़ा कर दिया। हजूर ये अबके हैं, बस इनका सारा जीवन यहीं खत्म होने वाला है, सारी चमक यहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि इनने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी इनने किया अपने वर्तमान के लिए किया, भोग के खत्म कर रहे। बोले अच्छा, 2 तबके लाओ, 2 योगियों को लाके खड़ा कर दिया। बोले ये योगी हैं, आज इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मरेंगे ना, स्वर्ग जाएंगे, तब इनके पास सब कुछ होगा, इसलिए इनकी सारी तपस्या तप के लिए। बोले इन भिखारियों को क्यों ले आया? बोले ये ना अब के हैं ना तब के हैं, ना आज इनके पास कुछ अच्छा है ना भविष्य में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इनने अतीत में भी कुछ नहीं किया, वर्तमान में भी कुछ नहीं किया, तो भविष्य में कैसे करोगे? भाइयों, अब के हो,
अब के तो हो, तब के बनो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास अटल होना चाहिए। नीतिकार कहते हैं न सीदन अपि ही धर्मेण मनो अधर्मे निवेशिये अधर्मा नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्ययम्। कि धर्म धारण करते हुए अपने आप को कष्ट में पड़ा फंसा देखते हुए भी अधर्म में अपनी बुद्धि को निविष्ट मत करो। धर्मी बन करके तुम चाहे कितने कष्ट में रहो तो भी अपनी बुद्धि को अधर्म में निविष्ट मत करो। और अधर्मी पापियों को तुम कितना फलता फूलता भी क्यों न देखो तो भी धर्म से विमुख मत हो, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। बंधुओं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो लोग अनर्थ करते हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है सब व्यर्थ होता है। जो अनर्थ करते हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है सब व्यर्थ होता है, सार्थक कुछ भी नहीं होता। महाराज क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं। अनर्थ करके जीने वाले व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। कैसे? दिख रहा है कार बंगले, दिख रहे हैं कार बंगले, धन संपत्ति, वैभव, बैंक बैलेंस, लेकिन जब अंदर झांक करके देखोगे तो 24 घंटे तनाव में, 24 घंटे तनाव में, भय में, आतंक में। कोई मुझ पर हमला न कर दे, कोई मेरा किडनैप न कर ले, कोई मुझे उठा न ले, कोई मेरे फैमिली पर अटैक न कर दे। ये एक तरह की स्थिति। दूसरी स्थिति पारिवारिक रिश्तों में तनाव, आपस में वैमनस्य, दुर्भाव और एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्तियां, स्वास्थ्य की दुर्बलताएं, अन्य प्रकार की विकृतियां, ये सब किस काम की? एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, बचता क्या है? अभी बीच में हुआ ना, दिल्ली में कोई 2 पंजाबी बंधु थे, क्या नाम था, चड्ढा या क्या नाम, क्या चड्ढा ही था ना, हाँ चड्ढा। इतनी अपार संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ाई, क्या काम में आए? आया कुछ काम में? एक बात अपने हृदय में स्थापित कर लो, अनर्थ करोगे तो सब व्यर्थ होगा, और परमार्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिसके हृदय में पाप से भीति होती है वो सपने में भी अनर्थ नहीं करता, और जिसके मन में पाप के प्रति कोई भीति का भाव नहीं होता वो जीवन में कभी धर्म नहीं कर पाता। धार्मिकता के आविर्भाव के लिए 2 बातों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पाप से भीरुता, पाप भीरुता और संवेदनशीलता। जिस मनुष्य के अंतरंग में पाप से भीति होगी वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और जिसके हृदय में संवेदनशीलता होगी वो कभी हिंसा के रास्ते को अंगीकार नहीं करेगा, वो कभी पाप और कुमार्ग का आश्रय नहीं लेगा। तो ये दोनों गुणों को अपने हृदय में विकसित करने का भाव होना चाहिए। आज तुम्हारे पास सब अनुकूलताएं हैं, कल रहे इसकी गारंटी है। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी की डोली उठाए ले जा रहे हैं। अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी की डोली उठाए ले जा रहे हैं, और उन्हें देखो जो उस पर सवार है। समझ लो धर्म की महिमा क्या है। बहुत गहरी प्रेरणा है। एक कहार बनकर ढो रहा है और दूसरा सवार बनकर ढोया जा रहा है। कारण क्या है? अपना अपना कर्म। मुझसे एक बार एक युवक ने कहा, महाराज हमको कर्म तो कुछ समझ में नहीं आता। हम बोले तुमको समझ में नहीं आता, ये भी तेरे कर्म का उदय।
जब तक तेरे कर्मोदय की मंदता नहीं होगी तेरे को कर्म का उदय समझ में नहीं आएगा। नहीं महाराज हमको समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों, कोई अच्छा और कोई बुरा, इस तरह की स्थितियां उल्टा करने का सीधा परिणाम क्यों होता। हमने कहा कई बातें हैं। उसने बात कई तरीके से बात की और बात करते करते कहा महाराज आप लोग कर्म सिद्धांत की इतनी दुहाई देते हैं, जहां साम्यवादी व्यवस्था वहां कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा। सवाल किया, जहां साम्यवादी व्यवस्था है वहां कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा। हमने कहा कर्म सिद्धांत हर देश हर काल में लागू होगा, वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। जहां साम्यवादी व्यवस्था है वहां भी कर्म सिद्धांत लागू होता है। कैसे होता है? मैंने कहा देख, साम्यवादी व्यवस्था में व्यवस्था को एक सी बना दी जाती है, सबके वेतन को एक किया जा सकता है, सबके बाहरी स्टेटस को एक किया जा सकता है, पर क्या सबके रूप को एक बना सकते हैं? सबकी बुद्धि को एक बना सकते हैं? सबके स्वास्थ्य को एक बना सकते हैं? सबके परिवार को एक बनाया जा सकता है? मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं महाराज, सबका रूप एक हो ये कोई जरूरी नहीं, सबकी बुद्धि एक हो ये कोई जरूरी नहीं, सबका स्वास्थ्य एक जैसा हो कोई जरूरी नहीं, सबका शरीर एक जैसा हो कोई जरूरी नहीं, और सबकी आयु एक जैसी हो ये जरूरी नहीं। यही तो बता रहा है, ये क्यों है? हमारा तुम्हारा सबका रूप अलग अलग है, किसके कारण? किसके कारण? किसने बनाया रूप? तुम्हारे कर्म ने। कोई बड़ा कोई छोटा, कोई लंबा कोई नाटा, कोई पतला कोई मोटा, किसने बनाया? है ऐसी व्यवस्था कि सबको एक साइज का बना दे? आदमी का पुतला तो एक साइज का बनाया जा सकता है, लेकिन आदमी को एक साइज की बनाने की कोई व्यवस्था आदमी के पास नहीं है। आदमी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये कर्म का फल है। महाराज आजकल तो वो क्या क्रोन बोलते हैं ना, हाँ क्रोन वही बोल रहा हूं, क्रोन बन रहा है महाराज। अच्छा हुआ आदमी का क्रोन नहीं बना, ऐसे बन भी नहीं पाएगा, बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसमें भी अंतर तो आना ही चाहिए। सबकी एक सी आयु नहीं हो सकती, सबका एक सा स्वास्थ्य नहीं हो सकता, सबकी एक सी बुद्धि नहीं हो सकती, सबका एक सा शरीर नहीं हो सकता, सबका एक सा रूप नहीं हो सकता, सबके एक से विचार नहीं हो सकते। ये भिन्नता किसने दिया? ये भिन्नता कौन निर्धारित करता है? क्या हुआ? जवाब नहीं आ रही। क्या समझ में आ रहा है? कर्म के अस्तित्व को कोई नकार ही नहीं सकता। हमारा संपूर्ण जीवन इस कर्म की शक्ति से नियंत्रित है, और उस शक्ति को जन्म देने वाले भी हम ही हैं, उसे नियंत्रित करने वाले भी हम ही हैं, और उसे नष्ट करने वाले भी हम ही हैं। हम अपनी प्रवृत्तियों से उसे जन्म देते हैं, निर्वृत्ति से उसे नियंत्रित करते हैं, और अपनी समाधि से उसे नष्ट करते हैं। अपनी प्रवृत्तियां सीमित करो, और प्रारंभिक भूमिका में असत प्रवृत्ति का निरोध करो, जिससे कम से कम पाप आश्रव से बचा जा सके। सत प्रवृत्तियों को बढ़ाओ, जिससे पुण्य आश्रव को पाया जा सके, और फिर निर्वृत्ति के रास्ते को अपनाकर धीरे धीरे पाप और पुण्य से ऊपर उठा जा सके। और जब पाप पुण्य से ऊपर उठोगे, समाधि में डूबोगे, तो उसे समाप्त कर सकोगे। तो इसे जन्म देना, इसे नियंत्रित करना और इसे विनष्ट करना सब तुम्हारे हाथ में है। क्या करते हो? अभी आप जिस भूमिका में, इस भूमिका में क्या करें? पाप से अपने आप को बचाओ, बुरे से अपने आप को बचाओ, दुष्कर्म से अपने आप को बचाओ, और जितना बने पुण्य का उपार्जन करो। पाप का प्रक्षालन और पुण्य का उपार्जन, यही तुम्हारा धर्म है। अन्यथा एक दिन खोखले हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं रह पाएगा।
क्या करें? देखिए, आप लोग तो सब व्यापारी हो, व्यापार की भाषा जल्दी समझते हो। कोई व्यक्ति के पास 10 लाख की पूंजी हो, 20 लाख का कर्जा हो और लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो खर्चा के कारण, उसका क्या हाल होगा? क्या होगा? दिवाला पिटेगा। ऐसी गलती करते हो क्या? महाराज कभी नहीं करते, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम सबका दिवाला पिटा हुआ है। सब दिवालिया हो। क्यों? निराधार बात नहीं बोलता मैं, सबके सब दिवालिया हो। क्यों? तुम जितना पुण्य लेकर आए उससे ज्यादा पाप तुम्हारे सिर पर है, और वर्तमान में जितना पुण्य की कमाई करते हो उससे ज्यादा पाप करके पाप का उपार्जन करते हो। अतीत के जन्मों में देखोगे तो पुण्य और पाप दोनों साथ साथ चल रहा है। पुण्य बैलेंस शीट में कम है, पाप पहले से डोमिनेट कर रहा है, और वर्तमान में पुण्य का काम करने की जगह पाप का काम कर रहे हो, और पाप का काम करने में पुण्य को इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या हो रहा है? पाप कैसे होता है पता है? बिना पुण्य को इन्वेस्ट किए पाप नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? पुण्य का इन्वेस्टमेंट यानी पाप का मतलब भोग विलास, पंच इंद्रिय के विषय, उसका अनुभव, राग रंग, यही है ना पाप। कैसे मिलेंगे ये सब? मौज मस्ती, भोग विलास, राग रंग, ये सब पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो तुम पुण्य को भोगोगे, पाप को बांधोगे। पुण्य का इन्वेस्टमेंट और पाप का उपार्जन, यानी रुपया लगा करके अपने ऊपर कर्जा मढ़ना, हालत क्या होगा? क्या हालत होगी तुम्हारी? अपने पुण्य को खपा रहे हो और पाप को कमा रहे हो। कोई व्यापारी ऐसा मिलेगा जो पैसा लगा के नुकसान उठाए? आप लोग यही कर रहे हो। पुण्य को खपाकर पाप कमाना स्पष्टतया बेवकूफी है, और दुनिया में ऐसी ही बेवकूफों की जमात बनी पड़ी है। अपनी इस बेवकूफी को खत्म करो, और पुण्य है तो उससे पुण्य उपार्जित करने की कोशिश करो। अपने पुण्य को पाप में लगाने की चेष्टा कतई मत करो। उपाय क्या है? जितना बने शुभ कार्य में अपने आप को लगाओ, पाप के कर्मों से अपने आप को बचाओ, पाप की क्रिया से अपने आप को बचाओ, और पुण्य का मौका कभी मत चूको। जितना बन सके उतना करने का प्रयास करो, तब जीवन धन्य होगा। तो पुण्य जब भी करने का मौका है पूरे उत्साह के साथ पुण्य कर डालो। पाप करने का मौका है पाप करो ही मत, और करना पड़े तो मन मार करके करो, मजबूरी में करो, उससे पाप हल्का हो जाएगा। पुण्य को रुचि पूर्वक करो और पाप को अरुचि, अनुत्साह और उपेक्षा भाव से करो। जो अरुचि, अनुत्साह और उपेक्षा भाव से पाप करते हैं उनका पाप मंद हो जाता है, और जो रुचिपूर्वक पाप करते हैं उनका बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। ये सूत्र आपको दे रहा हूं। आप अपने पाप को यथासंभव नियंत्रित करने की चेष्टा करें, टाले। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव के द्वारा आप कोई भी अच्छा बुरा कर्म जितने अच्छे हीनादिक उत्साह रुचि के साथ करेंगे, आपके साथ बंधने वाला कर्म भी उतना ही हीनाधिक रूप में होगा। यदि पुण्य के कार्य को आप तीव्र उत्साह से करते हैं तो बंधने वाला पुण्य प्रगाढ़ होगा। मंद उत्साह से करोगे तो बंधने वाला पुण्य मंद होगा।
पाप के कार्य में आपकी प्रगाढ़ रुचि होगी तो बंधने वाला पाप प्रगाढ़ होगा, और रुचि मंद होगी तो आपका पाप मंद होगा। आप लोग क्या करते हैं थोड़ा हिसाब लगा करके बताओ। जब कभी पुण्य बंध का कोई कार्य होता है उसमें आपका उत्साह कैसा रहता है? सबसे पहले मैं, ये होना चाहिए एक धर्मात्मा की पहचान। सबसे पहले मैं, ये कार्य सबसे पहले मैं करूं और पूरी ताकत से करूं, इसमें कोई प्रमाद नहीं। अब पाप का कार्य आए कि पीछे कर लो अपने आप को, हमको इसमें शामिल नहीं होना। कुछ ऐसी मजबूरी और मुश्किल हो तो होना भी हो तो मन मार के करो, पर उल्टा होता है। अच्छे कार्य में लोग आलसी बन जाते हैं और पाप के कार्य में व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। यही जीवन की विडंबना का कारण है। संत कहते हैं पाप के कार्य में आलसी करो और धर्म के कार्य में उत्साही बनो, जीवन का उद्धार तब होगा। दोहा बोला जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लोगों ने इस दोहे को बदल दिया और बदल के क्या बना दिया? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना। एक दिन ऐसी चर्चा में बात की तो मैंने कहा, एक दोहा की बात की तो एक बच्चे ने कहा महाराज आजकल इस दोहे को मॉडिफाई कर दिया गया, आपको पता है? बोले क्या है बताओ। तो उसने दूसरा सुनाया। हमने कहा हम दोनों दोहे को मानते हैं, हम तो अनेकांत वाले, हम दोनों दोहे को मानते हैं और तुम्हें दोनों पर अमल करने के लिए कहते हैं। क्या? बोले अच्छा काम करने की बात आए तो ये दोहा याद करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। क्या पता कब मेरे जीवन का अंत हो जाए और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए, इसलिए जो करना है कल करने की बात आज कर लो। दान करने का भाव है कल करूंगा, कल क्या पता दान कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, आज कर लो। पूजा करने का भाव है कल करूंगा, आज कर लो। व्रत लेने का भाव है कल करूंगा, आज कर लो, क्योंकि कल किसने देखा। कोई भी अच्छा कर्म करने का भाव आए तो तुरंत ये सोचो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन इसके विरुद्ध है, जब कोई बुरा कार्य करने का प्रसंग आए तो क्या करो? किसी की बेईमानी करने की इच्छा हो रही हो, चोरी करने की इच्छा हो रही हो, अनाचार करने की इच्छा हो रही हो, पाप करने की इच्छा हो रही हो, किसी को गाली देने की इच्छा हो रही हो, तो क्या करो? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना बरसों। करते हो आप लोग फॉलो? फॉलो तो करते हो, पर दोनों को उल्टे संदर्भ में, बुरे कार्य को तुरंत कर डालते हो और अच्छे कार्य के लिए सोच विचार करते हो। यही विडंबना है। भैया अभी शांति से बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो, बैठो, अव्यवस्था नहीं करो, वहीं बैठो, जब नंबर आएगा तब करना, बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा था कि जीवन में आप लोग दोनों को फॉलो करते, पर उल्टे रूप में। अच्छे कार्य के लिए तो सोचेंगे विचारेंगे, और बुरे कार्य के लिए तुरंत कर डालेंगे। कैसी रुचि है? आपने कभी विचार किया? कभी किसी की प्रशंसा करने की बात होती है तो आपको सोचना पड़ता है क्या शब्द बोलूं, और कभी किसी को गाली देने की बात आती है तब। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि तुम्हारी गाली का उत्तर मैं सोच के दूंगा? क्या मतलब है? ये है संस्कार, यही है विचित्रता, यही है विडंबना। और ऐसे विचित्रता और विडंबना के कारण ही मनुष्य संसार में भ्रमित होता है। मैं आपसे कहता हूं पाप करिए मत, और करिए भी तो इस भाव से करिए कि कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब कब होगा? जब पाप और पाप के फल से डर होगा। तो मन में ये बात बैठाओ,
ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कोई भी कर्म किसी का नष्ट नहीं होता। तो मैं आज जो कर रहा हूँ कल मुझे भोगना पड़ेगा, अभी जो मैं भोग रहा हूँ अतीत का भोग रहा हूँ, आज जो करूँगा भविष्य में भोगना पड़ेगा। संसार के सब प्राणी अपने किए के ही फल को भोगते हैं, तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। तो कहीं मेरा जीवन यूं ही नष्ट ना हो जाए, यूं ही बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैं अच्छा करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और उसमें जीवन की सफलता अर्जित कर सकूं, ऐसा प्रयास अपने हृदय में होना चाहिए। अन्यथा कहीं पुनर्मूसको भव जैसी कहानी आप सबके जीवन में चरितार्थ न हो जाए। आज आपको बहुत अनुकूलताएं मिली है, ये किसका परिणाम है? पुण्य का परिणाम है। पुण्य के योग से ये सारी अनुकूलताएं तुमने पाए और इसे पाप में लगा दोगे तो जीवन बर्बाद होने वाला है। पंचतत्व की कहानी है, पुनर्मूसको भव। कहानी आपकी सुनी हुई होगी, लेकिन मेरे मुंह से सुन करके शायद कोई नया सार अपने जीवन में उतार सको तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। कहानी बड़ी पुरानी है। एक योगी राज अपने ध्यान में निमग्न थे कि तभी घबराया हुआ एक चूहा उनके चरणों में आया और कहा, गुरुदेव त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। संत की करुणा मुखरित हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों इतने घबराए हो? बोले, गुरुदेव मेरे पीछे वो बिल्ली पड़ी है, आप बचा लो, अन्यथा वो मुझे खा जाएगी। अच्छा, तुझे बिल्ली से डर है, जा मैं तुम्हें बिल्ली बनाए देता हूँ। संत को वाक सिद्धि प्राप्त थी। उनने कहा, मार जारो भव, बिल्ली बन जाओ। देखते ही देखते वो चूहा बिल्ली का रूप धारण कर लिया। एक रोज वही बिल्ली घबराई भी आई कि महाराज बचाओ। क्या बात हो गई? वो कुत्ता मेरे पीछे लगा है। अच्छा, तुम्हें कुत्ते से भय है, जाओ श्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। देखते ही देखते बिल्ली ने कुत्ते का रूप धर लिया। एक रोज वो कुत्ता आया और कहा, गुरुदेव मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या हो गया? बोले, बड़ी बुरी दुर्गत है। क्या बात है? जहां जाता हूं दूर दुराए जाता हूं, लड़के लोग मुझ पर ईंट पत्थर फेंकते रहते हैं, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मुझे आदमियों से दूर जंगल में भेज दो। ठीक है, जाओ मृगो भव, हिरण बन जाओ। कुत्ता मृग बन गया, हिरण बन गया। और एक रोज वही हिरण हाँफता कांपता हुआ, पसीने से थरथराता हुआ आया और कहा, गुरुदेव बचाओ। क्या बात हो गई? वो शेर मेरे पीछे लगा है, जल्दी करो अन्यथा वो आने वाला। अच्छा, तुझे शेर से भय है, जाओ मृगेंद्रो भव, शेर बन जाओ। और देखते ही देखते हिरण शेर के रूप में परिणत। क्षमतावान हूं, ताकतवर हूं, संत का काम तमाम कर दिया जाए, जिंदगी भर शेर बन करके घूमेंगे, क्या कम। इस भाव से प्रेरित होकर वो संत के समक्ष गया और संत पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभाव को ताड़ लिया और फट से कहा, पुनर्मूसको भव। और देखते ही देखते वो शेर चूहा हो गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी, मजेदार लगी ना? एक बार ताली तो बजा दो। पता है कहानी किसकी है? किसकी कहानी है? अब हंस लो अपने आप पर। ये कहानी किसकी है? संसारी प्राणी की, अज्ञानी प्राणी की है। मुझे पता नहीं कि कोई योगी किसी को चूहे से शेर बना सकता है या शेर से चूहा बना सकता है नहीं, पर मैं देखता हूं आज दुनिया में बहुत से चूहे शेर बनते हैं और शेर से चूहे बन रहे हैं। कौन है ये चूहा है हमारा जीवन निगोद जैसा, जिसमें पुण्य रूप संत की कृपा से हम आगे बढ़ते बढ़ते
पुण्य ने हमें शेर बनाया, जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राणी निगोद से शेर जैसी पर्याय को प्राप्त करता है, बाद में जब उसी पुण्य को खाने के लिए तैयार हो जाता है, उसी पुण्य को खाने में तत्पर हो जाता है, तो वापस निगोद जाकर पुनर्भव मूस को भव की कहानी को चरितार्थ कर देता है। बंधुओं, पुण्य के प्रताप से तुमने ये ठाट बाट पाए है, कम से कम उस पुण्य के प्रति कृतज्ञ बनो, उस पुण्य को और उपार्जित करने की कोशिश करो, उस पुण्य को और पुष्ट करो। पुण्य को खाने की चेष्टा करोगे तो दुर्गति में जाए बिना नहीं रह पाओगे। और पुण्य को खाने से बचने का एक ही उपाय है, पाप का त्याग करो, पापात्मक प्रवृत्तियों से बचो और जितना बन सके पुण्य का उपार्जन करो। निश्चयतः वह आप सबके जीवन की सार्थक उपलब्धि का आधार बनेगा। बंधुओं, कल से पर्युषण पर्व की शुरुआत होने वाली है। आप लोग अपनी मानसिक तैयारियां कर लिए हैं। यहाँ घरों में बैठ कर के भी जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने भी कल से अपनी मानसिक तैयारियां की ही होगी। श्रावक संस्कार शिविर में जो यहाँ बैठ कर के लाभ ले रहे हैं वे, और जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए आए, जिन्हें यहाँ स्थान नहीं मिल पाया, वे अपने घर में बैठ कर के भी लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें हम अपने जीवन में कुछ सार सूत्र अंगीकार कर सके। जिनवानी चैनल ने आपको बड़ी सुविधा दे दी है, घर बैठे भी ये लाभ आप ले रहे हैं, ये लाभ आप ले और वहाँ बैठ करके अपने जीवन को उपार्जित करें। और ये लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी प्रेरित करें, ताकि अपने जीवन को संभाला जा सके, अपने जीवन को संवारा जा सके। सारे कार्यक्रम की सूचना आपको चैनल के माध्यम से मिल रही है। प्रातःकालीन ध्यान और उसके बाद प्रवचन, पूजन आदि, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान और शंका समाधान के सारे कार्यक्रम आपको मिलेंगे। कोशिश करें आप जहाँ हों वहाँ से अपना जुड़ाव बनाकर अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन को घटित कर सके और इन 10 दिनों के 10 लक्षण के प्रवचनों को एक नए संदर्भ में देखने की कोशिश करें, जिससे हम अपने जीवन व्यवहार को सुधार सके। 8:30 बजे से मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि कितना भी हो सारे कार्यक्रम को आगे पीछे करते हुए प्रवचन का जो निर्धारित समय है 8:30, ज़्यादा से ज़्यादा 8:35 वहाँ पर आप माइक यहाँ ला करके दे ही दें, ताकि आगे पीछे के कार्यक्रम को आगे पीछे किया जा सके। और बाकी देश में जो लोग देख रहे हैं वे अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हुए ये कार्यक्रम करें। तो जिनके हाथ में संचालन है उनकी जिम्मेदारी है कि 8:30 तक स्टीयरिंग मेरे पास आ जानी चाहिए, ताकि उस गाड़ी को मैं अपने हिसाब से ड्राइव कर सकूं और लोगों को पहुंचा सकूं। ये प्रयास कल पहला दिन है, हो सकता है पहले दिन में कुछ औपचारिक कार्यक्रमों के कारण आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को जोड़ करके रखें और इसका लाभ लें। पूरे के पूरे श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो प्रतिवर्ष आते हैं। देश में अनेक स्थानों पर शिविर लगते हैं और सब अपने जीवन में लाभ लेते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जीवन में कुछ सार तत्व को प्रकट कर सके, अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर सके, ऐसा प्रयास हो। शिविर संबंधी सारी बातें और जो आवश्यक मार्गदर्शन है शाम के शंका समाधान के समय, जब और बहुत सारे शिविरार्थी जो अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं वे आएंगे, तब आप सबके बीच बात की जाएगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। आज का नियम, आज आप सबको नियम रखना है, आज की तारीख में पापड़ नहीं खाना है।